नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आज नाग पंचमी है और इस शुभ अवसर पर काफ़ी मंदिरों में भक्ति भावनाओं के साथ भगवान की पूजा की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है। वैसे ही आज हम खड़े हैं कुर्ला के स्थित एक मंदिर में, जो है गौरी शंकर मंदिर। वहाँ पे बहुत ही श्रद्धालुओं के लिए इंतज़ाम किए गए हैं और साथ ही साथ काल सर्प दोष वाले लोगों के लिए अलग से पूजा रखी गई है, ताकि उनके जो संकट है वो आने वाले समय पे टल जाए। और साथ ही साथ यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चल रहा है। अब जानते हैं लोगों से कि उनकी भक्ति भावना और आध्यात्मिक का क्या कहना है। देखिए, पूजा तो कई प्रकार से होता है। एक वैदिक पूजा होता है और एक मानसिक पूजा भी होता है। मानसिक पूजा में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैदिक पूजा में वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे वैदिक पूजा क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कहते हैं ना, हमारे आपके सामने कोई शंकर जी की मूर्ति रहेगी या माता जी की मूर्ति रहेगी तो विश्वास अटल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चूंकि शास्त्र ये कहता है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अगर आपके अंदर भावना है तो निश्चित आपके अंदर विश्वास हो जाएगा, और विश्वास जब हो जाएगा तो आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी, नागपंचमी है। संयोग से इस वर्ष 3 विशेष महत्वपूर्ण योग बने हैं। नागपंचमी में विशेषकर नागों की पूजा की जाती है और नागों के साथ में सर्पों की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष मंगलवार के दिन नागपंचमी की पूजा करके ये दर्शाया है कि संकट मोचन करने वाले शिव ही हैं। और आज इसीलिए हमारे मुख्य वेदी के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा को दर्शाया गया है। ये एकादश रुद्र कहे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म में जो भी रीति रिवाज बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, उस चीज धरोहर को लेकर के एक काशी से निकली हुई परंपरा है, पूरे भारत, अखंड भारत को जोड़ने का काम करती है। और जो हमारे पुराणों में लिखा गया था उसको हमारे आचार्य डॉक्टर बालकृष्ण मिश्रा जी ने ये 19 वर्षों से लगातार हमारे मुंबई शहर के और मुंबई के आसपास क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के कल्याण के लिए 19 वर्ष पहले ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था। और ये नागपंचमी का दिन इसलिए रखा गया था कि देवों के देव महादेव का ये तड़ा कल्याणमर्थ, यानी कभी भी तकलीफ आए, नागपंचमी के दिन आज श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा करेगा, निश्चित कल्याण होता है। और 19 वर्षों की तपस्या है कि हर साल भीड़ दर पर दर बढ़ती जाती है। और ये बम्बई शहर के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम था ही, साथ में इन्होंने डॉक्टर की उपाधि ले ली। और इनके लड़के भी आदित्य नारायण मिश्रा को भी विद्या वारिद डिलीट की उपाधि, आज डॉक्टर की उपाधि मिली है। इसी के संलग्न है हमारे पूरे उत्तर भारतीय नहीं, मराठी भाषा नहीं, वसुधैव कुटुंब की कल्याण के लिए, मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कल्याण के लिए ये जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, हम पूरे समाज के साथ कृतार्थ हैं उनका और आभारी हैं कि ऐसे कल्याण से मंगल कार्यक्रम होता है। तमाम मीडिया बंधु को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इनके कवरेज को ये लोग पूरे दूरदर्शन चैनल से लेकर के हर पत्रिकाओं में, चाहे नवभारत हो, नवभारत टाइम्स हो, सामना हो, तमाम भी जितने भी हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, दबंग हो, सब बराबर कवर करते हैं, जिससे कि समाज के हिंदी भाषी लोगों के लिए मराठी भाषाओं का कल्याण हो और मंगलमय हो। देखिए, इस जिस पूजा की आप बात कर रही हैं, काल सर्प पूजा है, ये बहुत ही आध्यात्मिक है। कुछ ऐसे मनोकामनाएं होते हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं, बट पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे इस पूजा में आ रही हूँ। और जिस तरह से पंडित जी एक चीज को जो है विधि विधावत जो वो पूजा करते हैं, वो काबिले तारीफ होता है। क्योंकि हम अगर घर में भी पूजा करें तो इतनी चीजें जो है, एक एक चीज को बारीकी से जो वो समझाने के साथ साथ वो पूजा कराते हैं। और हर
एक चीज जो है वो सिद्ध करके देते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हर एक मैं लोगों से यही कहूंगी कि एक बार तो जरूर आए और इस जो पूजा है उसमें भाग ले और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाए। सर्प दोष जो पूजा होती है वो कुछ लोगों के ऊपर होता है, जिनका कुंडली में होता है, तो स्पेशली जो नाग पंचमी होती है उस दिन ये पूजा किया जाता है। और ये सारा जो पूजा आप देख सकते हैं वो यहीं पे हो रहा है। और जो काल सर्प का जो दोष होता है वो यहाँ पे निवारण किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल जो है 11 सांपों की जो है यहाँ पे पूजा होती है, जिसमें चांदी के सांप रहते हैं, स्पेशली तांबे के भी सांप रहते हैं, और उनका पूजा करके विधिवत जो है वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले मैं नाग पंचमी का सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और मैं बदलापुर से आया हूँ और पिछले 3 वर्षों से आने को चाह रहा था, लेकिन आने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये आज भोले बाबा की कृपा बोली है और पंडित आदरणीय बालकृष्ण मिश्रा जी और उनके पुत्र आदित्य नारायण मिश्रा जी की कृपा बोली है, जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सनातन धर्म है। और मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जितने ज़्यादा युवा पीढ़ी यहाँ पे मतलब आए, उनका सभी का कल्याण होगा इस काल सर्प दोष और वास्तु शांति से। यही सबकी शुभेच्छा है। ये पूजा बहुत पुण्य का काम है और जो यहाँ के पंडित जी श्री बालकृष्ण मिश्र जी करा रहे हैं, ये विगत वर्षों से करा रहे हैं और बहुत लोगों की आस्था बनती चली आ रही है। इसके लिए यहाँ पब्लिक बढ़ती जा रही है और लोगों के दिल में आस्था प्रेम बढ़ रहा है। इसके लिए यहाँ पर पूजा, मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी पूजा अटेंड नहीं किया था एंड अभी पहली बार मैं बैठ रही हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल जा रहा है एंड फिर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठी हूँ, ना ही हाथ पैर दुख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ। ये 19 वर्षों से जो ये पूजा हो यहाँ पे चल रही है इनके द्वारा, वो हम लोग हमेशा मतलब अभी करीब 5-6 साल से तो लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब पब्लिक जो है इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ इकट्ठा होती है। बहुत लोग अपने श्रद्धा से जो आते हैं उनका काम पूरा होता है, इसलिए ये संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और युवाओं पे, बच्चों पे और बाकी घर वालों पे इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव मतलब अपने सांस्कारिक तरीके से और जैसे मतलब श्रद्धा रूपी भगवान के, मतलब हमारे शंकर भगवान मेन तो वही हैं। उसके लिए सब पूरी मतलब यहाँ दुनिया ही समझिए कि जो इनके ऊपर श्रद्धा रखती है। भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाथ भी माना जाता है और सारी श्रद्धालुओं की जो भावनाएं हैं वो है कि भगवान आज के दिन नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर उनकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और इस दृढ़ निश्चय के साथ आज इस मंदिर में प्रोग्राम का आयोजन किया है। साथ ही साथ लोग बड़े ही भावनाएं पूर्वक यहाँ पे बैठे हैं। आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। DRV न्यूज़ से मैं मनीषा जोशी, धन्यवाद।